नमस्कार, मैं हूं भोला वर्मा और आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की तीसरी विधानसभा सहारनपुर नगर में और यहां पर जनता जनार्दन जुट चुकी है बातचीत करने के लिए चुनावी मुद्दों पर। क्योंकि अब की बार सहारनपुर नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ से तीन उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी से संजय गर्ग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से राजीव गुंबर और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो उससे मनीष अरोड़ा। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। साथ में जनता की राय लेते हैं कि आखिर 2022 के चुनाव को लेकर के कैसे देख रहे हैं। सर, शुरुआत करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर आप 2022 के चुनाव? देखिए सब 2022 के अंदर सबका अपना अपना मत है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे घंटाघर मैन हमारा सहारनपुर में हमारा ऑफिस है, कार्यालय है। इसके अंदर पिछले 2 सालों में हम लोगों का इतना व्यापार खराब हुआ है। हम भी लोग किसी राजनीतिक वजह से नहीं कह रहे, लेकिन एक व्यापारी का पहला धर्म व्यापार होता है। इसके अंदर पिछले 2 सालों में हम लोगों का इतना काम टूटा है, जितना यहाँ से लेके हनुमान मंदिर से सड़क यहाँ तक का काम, टोटल सारा काम बंद। उसके बाद में पिछले 2 साल से यहाँ की सड़क तक भी तैयार नहीं हुई। क्रेनों से यहाँ गाड़ियां निकलवाई गई, पूरे गड्ढे आपको पूरी फोटो में मैं आपको सेंड करूंगा। उसके बाद में किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और सबसे पहले काम, जब कोई भी हमारी सुनवाई यहाँ किसी प्रकार की नहीं हुई, उसके बाद में यहाँ किसी भी तरह का काम, इतने लोग यहाँ तरस रहे हैं। और अब भी आप विश्वास मानना, जिस दिन बारिश पड़ी यहाँ से 4 बार गाड़ियां मैंने क्रेन से खुद निकलवाई लोगों की। उसके बाद में हर आदमी का मत देने का अपना अधिकार है, लेकिन मेरा वोट मान्यवर संजय गर्ग जी के साथ है। क्यों? उन्होंने हम लोगों का बहुत साथ दिया। और उसके बाद में जब भी उनके पास गए किसी समस्या को लेकर, उन्होंने हर समस्या का दिल से निवारण किया है। मेरा अपना पर्सनल अपना व्यू है। उसके बाद में काम के लिए कोई भी काम यहाँ पर दिखाने के लिए तो हो रहा है, लेकिन वो व्यापारी की क्या समस्या है, इस चीज को किसी ने भी ओबलाइज नहीं किया, किसी आदमी ने भी इस चीज को नहीं समझा। आप ये देखिए, आपके सामने ही है, दिख रहा होगा आपको। और ये काम जो है लॉकडाउन से ही पहले ये काम शुरू हुआ है, ये आज तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। और आप अंदाज लगाइए, कहीं हाईवे के ऊपर अगर रोड बनती है, उस रोड को बनने के लिए 50-50 किलोमीटर की रोड 2-2 महीने में तैयार होती है। पिछले 2 साल में ये 600 मीटर की रोड अब तक तैयार नहीं हुई है। इस 600 मीटर के दायरे के अंदर 600 दुकानें हैं। मेरी मार्केट के अंदर 13 दुकान टोटल है, आप देख लीजिए, सामने चेक कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि विकास कार्य जब होते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी का भी सामना करना हाँ, पड़ता आई अंडरस्टैंड, बट एक बात बताइए, 600 मीटर की रोड के लिए 2 साल लगते हैं? मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, व्यापार करता हूँ। मेरी मार्केट में 13 दुकानें हैं ऊपर यहाँ पे, जिनमें से 3 मेरी है, तीनों ही खुली हुई हैं। और एक वो भी हिंदुस्तान बैंड वाले हैं। 9 दुकानें बंद हैं। क्यों बंद हैं? काम ही नहीं है। अब है। विधायक संजय गर्ग हैं तो उनके तो करवाना चाहिए था। संजय गर्ग जी को देखो क्या होता है, आदमी अपनी लेवल पे, अब मतलब किसी को काम के लिए कहा तो आदमी क्या सोचता है, जो काम हमने पर्सनल कहा या किसी भी, जहां तक वो सक्षम हुए उन्होंने हमारा काम किया, लेकिन ये चीज तो उनके अंडर में नहीं है। ये चीज तो मेरे साहब ने करानी थी ना सर। ये चीज संजय गर्ग जी, जब सड़क है यहाँ पे, ये तो नगर निगम के अंडर आ रही है सड़क। तो यहाँ के जो पूर्व विधायक है राजीव कुमार, उनके पास जाते हैं आप लोग। देख जाने के, देखो क्या होता है, आदमी है नहीं प्रयास, मैं नहीं गया दूसरा गया होगा। अब आप ये कहो जी मैं नहीं गया, पर्सनली मेरा अपना व्यू है कि मैं उनके पास नहीं गया, लेकिन और इतने आदमी वो तो गए होंगे, तो क्यों नहीं हुआ? चलिए, तो चुनाव को देखकर आप कैसे देख रहे हैं, आप भी बताइए। चुनाव आ गए हैं, संजय गर्ग से नाराजगी है, पार्टी से नाराजगी है, किन से नाराजगी है? नहीं, नाराजगी तो हमारे किसी से नहीं है जी। तो किसको वोट देना है आप? वोट वोट तो दे देंगे जिसे देंगे है जी। क्या है दिल में तो बताओ, चुनाव आ लिया भाई साहब। दिल में तो भाजपा ही है जी। दिल में भाजपा है? हाँ, भाई साहब तो समाजवादी कह रहे हैं। कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है, ये तो हर आदमी अपना हकदार है जी। वोट का, जिसकी जहाँ मर्जी होगी वहां डाल लेगा। हम तो भाजपा के साथ है और भाजपा को वोट डालेगा। यहाँ से लेकिन मनीष और भाजपा ने जो आज तक जो है विकास, जो राजीव उमर है इसका ओपनिंग करी है यहाँ की, वो उसके बाद विकास हो नहीं पाया। दुकानदारों को बहुत नुकसान हुआ, जैसे आपको बताया भाई साहब ने। और इसी वजह से दुकानदारी हमारी ये सोफिया मार्केट की खत्म हो चुकी है बिल्कुल। ये 2 साल से काम नहीं है बाजार में। और जो बताया भाई साहब ने कि जो उधर गाड़ियां निकाल ली हैं, तो बहुत प्रॉब्लम रहेगी। आप कह रहे कि संजय गर्ग बढ़िया विधायक हैं, लेकिन लोग बाग कह रहे कि संजय गर्ग तो विधायक बाहर भी नहीं निकले घरों से। एक सेकंड सर, एक, जो आदमी पावर में है, आदमी काम किससे कहेगा? अगर ये नगर निगम के अंडर में काम आ रहे हैं, आप वो तकलीफ, मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ, आई हैव आल्सो, मेरे पास वो वीडियो है। अभी 20 दिन पहले मैंने यहाँ से 3 गाड़ियां, उसमें लेडीज थी, डॉक्टर साहब के यहाँ आई थी, उनकी गाड़ी यहाँ बीच में धस गई। पुलिस की गाड़ियां, जो गाड़ी उठाती है सड़क से चालान काटती है, वो गाड़ियां यहाँ निकाल के 500-500 रुपए लेकर चालान काट के यहाँ पे गाड़ियां उठा के गई हैं। और कोई सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद में जो आदमी ये कह रहा है कि हम उनके पास नहीं गए, जब आप, और भाई साहब भतीजा है मेरा,
इनका व्यू मतलब सपोज करो भाजपा की तरफ है, जब कैसे जाएंगे उनके पास ये, जिसका जहां पे मतलब मेरा उनके साथ विचार मिलते हैं, मेरा तो कोई काम उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहूँ तो सड़क बनवा दो, उन्होंने कहा जी ये मेरे, समझ रहे मेरे बात को आप, तो मैं शायद क्षेत्र में नहीं है, क्या कहेगा बताओ आज भी काम के नाराजगी किससे है? सरकार से है, विधायक से, यहाँ के प्रशासन से? काम जीरो भाई साहब। एक बात तो बताओ आप, आदमी सामने खुल के कुछ ना कहे भाई, जब हम प्रशासन, ये बात तो बताओ पूरी सड़कें भाई साहब अंदाज हो आप, आपकी बात से मैं एग्री हूँ कि सड़क भाई जब विकास होगा तो टाइम भी लगता है, लेकिन एक बात बताइए 600 मीटर की रोड आपने दुनिया में कहीं सुना है? मैं आपको बताता हूँ, इसकी आप विधायक राजीव कुंवर जी ने इसकी ओपनिंग की थी, मतलब इन द सेंस इसका उद्घाटन किया था। इस बात को आज 2 साल से ऊपर हो गया है, किसने सूद लिया इस बात का? इनकी डेयरी है सामने, निरंकारी डेयरी। मैंने अपनी आंखों से, जिस आदमी की डेली की 20,000 रुपए की सेल है, उसकी 200 रुपए की सेल ले जाए, उसके क्या कहोगे आप? तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चोट अब की बार चुनाव में देंगे। हाँ 100%, उसका बदला चुनाव में लेंगे। और भी हाँ जी सर, कैसे देख रहे हैं आप 2022 के चुनाव? 2022 के चुनाव के बारे में भाई साहब ये है कि इस टाइम सारे कस्मे है, कोई भी बात क्लियरिटी नहीं बता पाएगा। यही तो मुकाबले की बात है कि आखिर कड़ी टक्कर है, किसको जिता रही है जनता सहारनपुर? जनता किसको जिताएगी? जो अच्छा काम करेगा उसको जिताएगी। इसने क्या विधायक रहे 5 साल, संजय अगर कह रहे कुछ काम नहीं किया? नहीं, संजय गर्ग जी का तो एक अलग मैटर है, हर आदमी का अपना अपना सोच, अपनी अपनी समझ है। ये तो वोट एक ऐसा अधिकार है जो कोई जल्दी से क्लियर कट नहीं बता पाएगा आपको। 2014 में बहुत अच्छी तरह से सरकार बनी थी, राजीव कुंवर जी विधायक थे उनकी, उन्होंने काम किया। 2017 के बाद संजय गर्ग विधायक बने, उन्होंने काम किया। आखिर कौन है? दिल में सभी है, दोनों है, वो भी अपने किसी के बारे में क्या बताएंगे? वोट का अधिकार मैंने पहले बताया। वोट का अधिकार बताने के लिए। हाँ जी भाई साहब, आप कैसे देख रहे हो 2022? 2022 में आने वाले चुनाव में सपा के कैंडिडेट यहाँ से निकल पाओगे, क्योंकि भाजपा ने जो भी काम किया है वो काम में कोई क्लियरिटी नहीं है। अगर ये रोड बना रहे तो रोड में भी कोई गड्ढे हैं, हाईवे बने हुए हैं जो बैंक से लोन हुए हैं, क्योंकि कोई सरकार का पैसा तो है नहीं, और कागजों में दिखा दिया कि इन्होंने कि हमने रोड बनवाई है, तो रोड तो कोई बनी नहीं है, सारी गड्ढी है। यहाँ देख लो आप, सहारनपुर में देख लो, देहात में देख लो जाकर के। और जो आदमी 100 रुपए में काम करता था ऑफिस के अंदर जाकर के, आज वो 1,000 रुपए में करा रहा है। यहाँ के विधायक प्रत्याशी राजीव कुंवर ने जिस दिन पर्चा भरा उस दिन ये कह दिया अब सहारनपुर में बुलडोजर चलेगा। नहीं, बुलडोजर से वो चला ही पा रहे, पहले तो चला रहे हैं, पूरे 5 साल में चला रहे बुलडोजर। तो उनका खोदने का ही तो काम है, उनका बुलडोजर उनका जोड़ने का काम नहीं है, उनका तो बुलडोजर चलाने का काम है। जितने माफिया हैं सब पे बुलडोजर चलेगा अब की बार, जितने अपराधी हैं। केवल एक जाति पे बुलडोजर चला है, दूसरी बिरादरी पे जो उनके अपनी निजी लोग हैं उन पर बुलडोजर नहीं चला। हाँ जी भाई साहब, किसी कहने से कोई माफिया होता है? एक बात बताइए, जब यहाँ पे लॉकडाउन लगा, मैं पर्सनल एक सवाल करता हूँ आपसे, मेरी बैंकिंग है, मैं महीने का 60,000 रुपए किस्त देता हूँ लोन की, तो उस टाइम मैं पर्सनल इस बात से हट के कह रहा हूँ, सड़क को मुद्दा छोड़ दीजिए आप, मैं 3 महीने बाद मेरे को कोरोना हो गया। 3 महीने बाद जब मेरे को कोरोना हुआ तो मेरे पे बैंक से फोन आते हैं कि आपकी 2 महीने किस्त ड्यू है। मैंने कहा मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, मरने वाला हूँ, आप किस कह रहे हो? कहते आई डोंट, मतलब इस बारे में हमारा कोई मतलब नहीं है, किस्त जमा करिए। बात नहीं समझिए, जिन लोगों को वहां से उन्हें क्या राहत मिली है, उनको कह दिया भी चलो आप 4 महीने किस्त बाजिए, बाद में एडजस्ट कर लो। जिन लोगों के अब काम बंद है, दुकानें लोगों की बंद है, सामने ऊपर देखिए आप, माइक लगा के देखिए आप, सरकार ने इतना विकास करा दिया। हाँ विकास, क्या विकास है? ये विकास है, ये घंटा विकास है। देखो सामने देखो सड़क। हाँ जी सर, विकास हुआ है नहीं हुआ? विकास के नाम पे रोड कम से कम 1.5-2 साल से इस रोड पे हर आदमी परेशान है, किसी का कारोबार नहीं रहा इस रोड के अंदर, कचहरी से लेकर और तक पूरी रोड का किस तरह हम लाए, क्योंकि हमारा कारोबार ही नहीं रहा। क्योंकि जो व्यापारी हमारा 1.5-2 साल से इस रोड पे जूझ रहा है, उस व्यापारी के जो कस्टमर थे जो पुल पार चले गए या कोई किधर चले गए, अब वो दोबारा वापस कैसे आए, उसको वापस लाने के लिए भी हर दुकानदार अपना जद्दोजहद कर रहा है। जिस दुकानदार की सेल 10 रुपए की थी, आज वो 1 रुपए की सेल करके घर बैठा है और अपनी रोजी रोटी के लिए, बच्चों के लिए पता नहीं कैसे पोषण कर रहे हैं और कैसे हम लोग गुजारे कर रहे हैं। सरकार कौन सी पसंद है अब ये तो बताओ, जो आपने सरकार के तो हमने बस, सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी, उसको पब्लिक के लिए सोचना चाहिए, जनता के लिए सोचना चाहिए। जब जनता के लिए नहीं कोई सोचेगा, उसका सरकार का वोट डालने को तो हमारी मजबूरी, हम डालेंगे ही डालेंगे, चाहे वो किसी को भी डालें, चाहे सपा को डाले चाहे उसको डाले, वोट तो डालना है। लेकिन वोट डालने के बाद जो हमारा बाद में भला नहीं होता, वो बड़ी दिक्कत वाले है। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? ये सरकार को इस सरकार तो हमने देख ली, और बीजेपी को मैंने 10 साल वोट दिए। एससी समाज से हूँ मैं, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रहा हूँ, और एक मेरी इसमें मैंने प्लांट लगा मिनरल वाटर की बोतलों का और कैंपरों का,
और आज वो बंद है। 25 लाख रुपए इन्होंने दिए और 50 मेरे पास ले लिए। 25 गवर्नमेंट ने दिए और 50 मेरे से ले लिए। और बैंक वाला एक दिन नहीं वो करता, कह ले किस्त मुझे चाहिए, चाहे तुम्हारा कुछ भी बंद हो। अगर यहाँ मार्केट में कैंपर बेचूं तो दुकानें बंद है, 4 दिन खुली 4 दिन बंद है। तो ये स्थिति है। कहने पहले लूट होया करती थी, लूट पर अंकुश लगा ले बीजेपी सरकार ने। पैसे नहीं है भाई साहब एक बात बताओ, लूट तो है, लूट तो अब रहेगी नहीं, लूट तो है नहीं, पैसे तो है नहीं, क्योंकि लूट कहाँ से आएगी। हमारे बच्चों की जो है ना, नाम कट गया स्कूलों से। हमारे बच्चों की फीस 1-1 लाख रुपए स्कूल ने चढ़ा दी, तो हम कहाँ से देंगे? जब हमारे रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, तो हम उन बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे? स्कूल कह रहा है हमें तो पूरी फीस चाहिए, तो हम कहाँ से देंगे? हमारी लेबर है, खाने को नहीं, पीने को नहीं, तो फिर हमें क्या हो रहा? क्या हमारी सरकार में फायदा? क्या हमारा उद्धार हो रहा? तो आप देखिए ना खुद। सरकार कह रही है शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सहारनपुर में भी शाकुंभरी विश्वविद्यालय दे दिया गया। सर हमारी खालसा पब्लिक स्कूल में मेरे 4 बच्चे पढ़ते हैं। आज आप उनसे पूछ लीजिए जाके कि मेरे बच्चों की कितनी फीस रुकी हुई। ये सब कहें के लिए लॉकडाउन, कारोबार जब सब बंद हो गया, क्या करेंगे हम? सरकार कोई भी आए, जनता का भला होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि एक की बजाय जनता से 10 लो, 10 की बजाय 100 लो। हाँ जी भैया, युवा साथी हैं, क्या देख रहे हैं? किस सरकार में व्यापारी खुश है, किस सरकार में युवा खुश है? बस सरकार तो देखो अपना काम कर ही रही है, लेकिन अब क्या बताएं, दुखी तो सारे ही हैं। 10,000 रुपए लेबर है, लेकिन उसकी दुकान बराबर में है। बस बताइए, तो बहुत सारे हैं। जी जी बताइए। ये बोलने में थोड़ा झिझक रहे हैं, मैं नहीं झिझक रहा। बताइए। इनकी दुकान है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, पहले नहीं थे, लॉकडाउन में बने। जब मुझे कोरोना होगा कि मैं खाने आता था चाप एक्सप्रेस नाम से इनकी दुकान है। 10,000 रुपए रोज की लेबर, ना तो ये लेबर छोड़ सके, ना ये अपना काम छोड़ सके, क्योंकि सड़क का हाल ये हो गया। यहाँ पे इनसे पूछो, ये सामने है। ये सिर्फ एक जवाब। आपकी बात सही है, आप कह रहे हैं कि संजय गर्ग आपको अच्छे लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी आपको बढ़िया लग रही है, लेकिन एक सवाल और, वो तो आज लिस्ट लेकर के पहुंच गए कोर्ट में, कह रहे हैं फर्जी वोट हैं, पहले इनको भी कटवाएं। तो 1 मिनट, वो इस बात के लिए शहर में देखो, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, मैं इस बात पे कमेंट्स नहीं करता। अगर भाजपा का भी आदमी होगा, उनके बारे में खिलाफत में ये बात नहीं करता कि वो आदमी गलत है। पढ़े लिखे आदमी है, सामाजिक आदमी है, मजबूत आदमी है और हर तरह से सक्षम है, और उस आदमी का बेदाग चरित्र है। आप पूरे शहर में देखो, मैच पे कोई बोलना हिम्मत नहीं होती, लेकिन पीछे पूछना आप, वो आदमी बेदाग है। उसके बाद में और उन्होंने कोई मुद्दा उठाया है, उसका कोने कोई कारण जरूर होगा। वैसे वो कहने वाले आदमी नहीं है। देखो उस बारे में मुझे आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे इस बारे में नहीं पता कि उन्होंने क्या है, लेकिन कोई ना कोई वजह। देखो मैंने, मुझे वोट लिस्ट का पता ना, मुझे उसके बारे में पता, लेकिन वो ऐसे बिना मुद्दे के बात करने वाले आदमी नहीं है। इसलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत। हाँ जी सर, कैसे देख रहे हैं? भाई साहब 2022 में तो समाजवादी की साइकिल चले ही चलेगी। लोग बाग परेशान हो गए इनके भ्रष्टाचार से। जिस सड़क पर आप खड़े 6 महीने से इस पर बुलडोजर चलते हैं, जितनी बनाते हैं फिर उखाड़ देते हैं। इसी सड़क का इन्होंने करोड़ों रुपए का बजट बना लिया होगा, आप नगर निगम से जाकर देखें, इसी सड़क पर। और जो सड़क यहाँ पहले थी, उससे ये 2M दर्जे की सड़क है जो आपके सामने तैयार है, इससे पहले अच्छी थी। ये आपके सामने डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के नाम पे ये यहाँ से लूट खसोट कर रहे हैं। और थाना तहसील आप कहीं चले जाइए, लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं है। आम आदमी को थाने वाले और आपके तहसील वाले कर्मचारी बुरी तरह लूट रहे हैं। ये सब इन मुद्दों पे फैल हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं, कोई एजुकेशन का नहीं, कोई रोजगार का नहीं, कुछ भी तो नहीं है इनके पास। केवल हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। झगड़े कराते हैं, आपस में भिड़ाते हैं, असंवैधानिक काम करते हैं। कई काम इन्होंने ऐसे किए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी न मना किया, उसके बाद भी इन्होंने ऐसे कानून पास किए जो FIR के बाद तुरंत बिना जांच के गिरफ्तारी, ऐसे कानून ये पास कर रहे हैं। अनपढ़ों वाले कानून कर रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं के सुरक्षा दे रहे हैं। चिमयानंद और सेंगर को भूल गए आप? कुलदीप ने जो किया और चिमयानंद जी ने जो किया, उन्हें भूल गए आप? इन लोगों के संरक्षण में ही महिलाओं का शोषण हो रहा है। महिलाओं के जितने वैशाल्य पकड़े जा रहे हैं, उनमें भाजपा का नेता जरूर मिलता है। ये इनकी सुरक्षा है। ये इनका जो महिला बचाओ, लड़की बचाओ, ये लोग समझ नहीं पाए थे। इनका कहना यह था कि हमारे से बचाओ, वही आपने देखा। चिमयानंदवादी हैं लोग। सर बीजेपी तो ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी गुंडों को टिकट दे रही है। समाजवादी पार्टी के मुकाबले विकास पर ये कहीं भी डिबेट कर ले, नेताओं से नहीं, हमसे भी कर ले, आम पब्लिक से डिबेट कर ले। समाजवादी ने जितना विकास किया है, ये 7 जन्म तक नहीं कर सकते। ये लोग तो लूट खसोट करते हैं। जिस तरह 900 करोड़ तक के कार्यालय बना रहे हैं, इलीगल बना रहे हैं, कहां से पैसा ला रहे हैं? और इनका एक प्रथा और है, सब लोग जानते होंगे। इनके यहाँ प्रभारी मंत्री होते हैं,
वो प्रभारी नहीं, आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं, वो रिकवरी मंत्री होते हैं। हर जिले में रिकवरी मंत्री हैं, और जो रिकवरी मंत्री लगाते हैं ये कई जिलों पार लगाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कौन है आपको पता है प्रभारी मंत्री? नाम बता दो आप ही। मैं तो राजनीतिक बात कर नहीं सकता। अरे नहीं, आप बताइए आगे कौन है? आप क्योंकि जनता जनार्दन आप हैं, आप लोग बताएंगे। बताओ। जो हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री हैं, नाम बोलिए जरा उसका। मैं तो नहीं जानता, मैं तो चलिए छोड़िए, और बात करते हैं। ये बताइए, प्रभारी मंत्री की बात अलग। प्रभारी मंत्री की बात यह है कि पहले थानों से एसएसपी लेवल तक पैसा जाता था, आज की डेट में लखनऊ जाता है उनका आगा बट्टा में सुनील बंसल। आप सबको पता है, रिकवरी वहां तक हो रही है, हर पोस्टिंग में पैसे ले रहे हैं, हर थाने से पोस्टिंग। हाँ, और मजे की बात यह है, भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया बीजेपी ने। भ्रष्टाचार जरा मैं देता हूँ 2-4 मुद्दे थानों के, और उसके वो भाई के लाल बिना पैसे आगे करा दे। भ्रष्टाचार तो यही भाजपा ही कर रहे हैं, भाजपा ही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या लग रहा है, बीजेपी वाकई भ्रष्टाचार है? समाजवादी ईमानदार वो है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। ईमानदार वो है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। चलेगा चक्कर, उड़ेगी धूल, कटेगा पंजा, केलेगा फूल। ये तो कह रहे फूल आ रहे हैं। फूल आएगा, वो फूल। कह रहे साइकिल आएगी। हर आदमी की सोच अपनी अपनी। खाना कोई कैसे खाता है, कोई यहाँ के व्यापारी कह रहे बीजेपी ने व्यापारी का नाश कर दिया। अजी बॉय कोई बात नहीं। जब आता है, जब गेहूं पिसती है तो घुन तो पिसता है। छोटा मोटा तो नुकसान होता रहता है। खूबी लेकिन जो योगी जी ने जो काम किया है ना, वैसा कोई काम कर नहीं सकता। कह रहे सारे तो उनके मंत्री। अरे कोई बात नहीं, कहने दो क्या होता है, करने भाई साहब होता है। कह रहे मंत्री बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार। अगर मैं अपने सिर पे कफन बांध लूं, अपने साथ में 20 आदमियों को लेकर डूब जाऊं, तो ये कहीं की बात दूरी है। मैं पार्टी के बुरे नहीं कह रहा कि पार्टी है जी, खून पिस गया और वो पिस गया। खून से क्या मतलब है? मेरे बच्चे 3 पढ़ते हैं बाहर, उनकी फीस नहीं गई, उनके नाम कट गए। अब मैं क्या करूंगा उस काम के लिए? उसके बाद में मुझे जवाब दीजिए आप। मैं खाली अपने आप तो कर सकता हूँ, पार्टी तो मुझे भी अच्छी लगे। अगर आप उसके बाद में काम के लिए, व्यापार पूछो आप, जब पता लगेगा ना। प्रदेश में कौन सी सरकार थी? बसपा भी गई, कांग्रेस भी है, सपा भी है, बीजेपी भी है। हमें तो समाजवादी ठीक लगे जी। सिर्फ समाजवादी। हाँ जी। सर, लगातार आरोप लगते कि समाजवादी ने गुंडागर्दी। मेरा बैंड का काम है और 22-25 साल से यहाँ पे है मेरा ऑफिस। मेरी लेबर है लगभग 20-25 के लगभग। वो लॉकडाउन से आज तक भुखमरी की कगार पर है। सरकार ने राशन दे दिया, भुखमरी कैसे? सर, राशन दे दिया ना, उसको ही तो भून के खा रहे हैं हम। वो अनाज ही तो भून के खा रहे हैं ना सर। हमारी लेबर क्या कर रही? वो आज रिक्शा भी नहीं चला पा रही, वो बेकार। मेरी डीएम साहब से 4 बार मीटिंग हुई। मैं पूरे जिले का प्रधान भी हूँ, बैंड एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ पूरे जिले का। मेरी 5 बार 6 बार डीएम साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं दिया। आज मेरी लेबर, पूरे जिले की लेबर, बैंड में घोड़ी वाले, बग्गी वाले, लाइट वाले, वो सब वीरान है। उनके बच्चों पे खाने पीने को नहीं, वो बेरोजगार हैं। हमने 6 बार मीटिंग की डीएम साहब से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मेरी लेबर, पूरे बैंड की लेबर, जिससे हजारों की तादाद में लोग जुड़े हैं, सब बेकार पड़े। कोई एक और महिला है, उनसे बातचीत करते हैं। अम्मा जी, क्या लग रहा है आपकी बार? सर, मैं नहीं बोल सकती। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए, क्या व्यापारी सच में परेशान है? बिल्कुल परेशान है सर। 1.5 साल हो गया ये स्मार्ट सिटी की सड़क 2 साल 1 जनवरी से शुरू हुई थी लास्ट ईयर, और कोई व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट सिटी की रोड पे पैसा खाया जा रहा है। कह रहे सरकार ने सब जिलों को स्मार्ट कर दिया। ये तो हम परेशान है ना। यहाँ देख आप, यहाँ कैमरा घुमाइए सड़क पे, सर ये तो कैमरा घुमाइए ना। पूरे सपा आ जाएगी, फिर गुंडागर्दी बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता सर। हाँ जी भाई साहब, आप चलो दूर की बात है, तो रोड की बात है। जो विधायक जी वाला मोहल्ला है ना, एसएमएंट कॉलेज, अगर पानी की एक बूंद भी पड़ी ना, तो सबसे पहले वो गली मोहल्ला बढ़ता है। जब विधायक ने अपना मोहल्ला नहीं सुधारा, तो वो क्या सुधारेंगे? आपको नहीं लगता जिला सुधार देंगे? अजी कहाँ सुधर रहा है? एक मोहल्ला तो सुधर नहीं। जिस मोहल्ले में रहते आ रहे हैं वो 20 साल से, बचपन से तो हम देखते आ रहे हैं, उस गली में 24 घंटे पानी भरा रहा है। बताओ, वो नहीं आज तक के ठीक हुआ। 2014 में विधायक बने तो कुछ काम भी किया नहीं। अजी मैं कह तो रहा, आज तक के वो नाले नहीं सही हो पाया। 24 घंटे वहाँ पानी भरा रहा है, कभी भी जाके देख लेना आप। मतलब अपने घर के पास ही विकास नहीं का विकास नहीं संजय गर्ग हैं समाजवादी पार्टी से, और राजीव गुंबर कह रहे हैं अब की बार 1 लाख से ज्यादा से जीतूंगा। अजी खाली विधायक से क्या होता है? जब सरकार होगी तब आदमी विकास करेगा ना। जो उनके आदमी पावर इन, तो क्या करेंगे वो? क्या लग रहा है सरकार नहीं हिलेगी? जब सरकार आएगी, पावर आएगी, तो आदमी सब कुछ करेगा। सरकार किसकी आएगी फिर? सरकार ये तो समय बताया किसकी आएगी, समय बताएगा। हाँ जी भाई साहब, आप ये बताइए, पीछे मुंह बांधे खड़े, क्या लग रहा है अब की बार आएगी सरकार? सरकार तो बीजेपी की आनी है। हाँ जी, सीटें कम आएंगी, बीजेपी की आएगी। लेकिन कह रहे बीजेपी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, भाई साहब बता रहे। अब ये तो यही है ही जाने जो कह रहे हैं। हाँ जी, बताइए। आप देख रहे हो भाई साहब, पीड़ित तो हैं,
पीड़ित हैं, उनकी अंदर से आत्मा क्या कह रही है। जब दुकान पे ग्राहक नहीं चढ़ा यहाँ पे 2-2 साल तक, जो ग्राहक हमारा यहाँ का था वो ग्राहक पुल पार चला गया। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे भाई की डेयरी है सामने, पूरे शहर में आप जिले के अंदर पिलखनी से लेकर और यहाँ तक सरसावा तक किससे पूछ लेना निरंकारी डेयरी का नाम लेके। ऐसा नहीं पीड़ित होने के बाद आप भी भैया की तरफ बदल जाए। ना 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 ना, एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, उस बात का जवाब दे रहा हूँ आपको। आदमी एक दिन में कोई नहीं पलटता। 2 साल के अंदर जो कस्टमर इनके पास था, पर्सनल कस्टमर पुल पार चला गया, उसे कैसे बुला, घर चला में उसके बुला के, इनका जिनके व्यापार खराब हुए हैं, सरकार कह रही व्यापार की तो मारा भर देंगे, पूरी भरमार कर देंगे। भरमार तो कर दी ना। 3-4 साल से हमारे पास 5-5 गाड़ी आती है, मैं धक्के खा रहे पहले सड़कों पे। ये भाई खड़े, इनके बच्चों के स्कूल से नाम कट गए, जवाब दो इस बात का। स्कूल से ना, मैं नाम गिनवाता हूँ आपको। इनकी लेबर को पूरे लॉकडाउन के अंदर पुलिस ने मुझे 20 बार रोका यहाँ पे, मैं खाना घर से ला के इनकी लेबर को दिया। क्यों दिया? मेरे पास गाड़ी थी, इनके पास कार नहीं थी। मैं 40 आदमी को खाना बना के यहाँ लेबर को खिला के जाता था डेली। क्यों खाता था? वो बेचारे भूखे पड़े थे। किसी ने आके पूछा यहाँ पे? अरे सरकार ने बहुत राशन बंटवाया, खाना बंटवाया। मुझे एक बात बताओ, 2 रोटी पेट में देगा ना, चुद्दा मरा ना जिंदा, उससे क्या फायदा से काम कर। 500 कट्टे मैंने बांटे हैं, और वो कट्टे बांटे हैं कि जो देखते हैं लोग। चलिए, सबसे बड़ा सवाल कि सहारनपुर की, उत्तर प्रदेश की 3रे नंबर की विधानसभा अब की बार यहाँ से किसे विधायक चुन रही है? यहाँ से चुन रही है संजय गर्ग जी को। हाँ जी भाई साहब। संजय गर्ग जी भाई साहब, आप बताइए। संजय गर्ग ही है, डेफिनेट सर। अभी संजय गर्ग। पूरे जिले में साइकिल चल रही है। चलिए, तो ये थी सहारनपुर नगर की जनता जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी, और आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा। साथ ही जुड़ रही है हेडलाइन न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सहारनपुर